हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एसी सर्किट पढ़ रहे थे। हम जो उसमें से हम एसी सर्किट के बारे में क्या क्या पढ़ लिए थे, जैसे फॉर्म फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। और हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके साथ में ही हम पढ़े थे इंडक्टेंस। केवल शुद्ध इंडक्टेंस पढ़े थे और शुद्ध कैपेसिटेंस पढ़े थे। अब हम सीरीज सर्किट के अंदर जो एसी में रहता है उसमें हम, जैसे कि ये वाला सर्किट है, जैसे कि आरएल सर्किट है, ये सीरीज के अंदर एसी सर्किट रखा है, ये सीरीज में रखा है। ठीक है, सीरीज में कैसा, जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये हुआ और यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, या तो कैपेसिटर, ये आरसी रहेगा। ठीक है, आरसी सर्किट, और इसमें ये हम सप्लाई दे देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमने सप्लाई दिया। इसी प्रकार ये हमारा ये सप्लाई दिया, एसी सप्लाई है ये। ठीक है, एसी सप्लाई का सिंबल है ये, इस सिंबल को भी याद रखिए आप। ठीक है, अब एसी आरएल सर्किट दे रहे हैं हम और एसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ये वोल्टेज हमने इसको दिया सप्लाई। अब वी आर, यहाँ पे वी आर निकालने के लिए, वी आर निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, आई आर होगा। ठीक है, क्या होगा, आई आर। करंट तो हमारी सीरीज के अंदर कैसे चलेगी, सेम चलेगी। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें हम देखते हैं, इसमें रेजिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स एल रहेगा। ठीक है, एक्स एल। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज अगर निकालते हैं वी एल, जिसे हम बोलते हैं जो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसे वीएल से हम प्रदर्शित करेंगे। और आई हमारी करंट जो सेम चल रही है, और एक्स एल दोनों से इसमें हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वीएल आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हम इम्पीडेंस, इम्पीडेंस यानी कि जितना हमारा रेजिस्टेंस के कारण और इंडक्टेंस के कारण जो हमारा रेजिस्टेंस दो इस सर्किट में टोटल हो रहा है, उसको हम देखेंगे। तो इम्पीडेंस हम बोलेंगे। ठीक है, तो इम्पीडेंस को हम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे पास इम्पीडेंस निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये हमारा, मैं आर एल सर्किट की बात कर रहा हूँ, और ऐसा ही इसके साथ में ही मैं पढ़ाता हूँ आरसी सर्किट अगर हमारे पास रहता है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये दोनों मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए आप। और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कारण जो हमारा पावर फैक्टर रहता है, जो करंट के बीच में डिफरेंस आता है, उसको हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि पावर फैक्टर कैसा रहेगा हमारा, ना तो हमारा जीरो हो सकता है, ना ही यूनिटी रहेगा। क्यों, यूनिटी तो हमारा किस में रहता है, रेजिस्टेंस में कैसा रहता है, यूनिटी रहता है, यूनिटी होता है। ठीक है, और इंडक्टेंस में कैसा रहता है, जीरो रहता पावर फैक्टर। तो दोनों के कारण दोनों में एक ये रहेगा हमारा, जैसे कि ये रेजिस्टेंस में कैसा ये चलेगी हमारी। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्टेज ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हमारे पास वी एल आएगा यहाँ पे, वी एल। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री पे कौन चल रहा था हमारा, पीछे चल रहा था वोल्टेज वी एल, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो दोनों को निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा, उसका एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल कितना, जीरो से अधिक रहेगा लेकिन 90 से कम रहेगा। हमारे पास एंगल कितना, जीरो से अधिक, और इसका पावर फैक्टर जीरो से अधिक रहेगा लेकिन एक से कम रहेगा इसका। ठीक है, तो इसको याद रखिए। और टोटल वोल्टेज अगर हम निकालते हैं तो टोटल वोल्टेज इसके द्वारा हम निकालेंगे, V इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा हमारे पास V का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर, मतलब जो आर के एक्रॉस में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आएगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, वी के एक्रॉस में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, और इसको मैंने लिख के बताया था, ये सेम टू सेम ऐसा आएगा। ठीक है, आई आर स्क्वायर में आ जाएगा और स्क्वायर में ये आ जाएगा। तो हमारे पास आई क्या है, सेम है दोनों में, इसमें इसमें उसमें सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आई, आई को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इसको हम। ठीक है, क्या कॉमन निकाला तो ये हमारे अंडर रूट से बाहर आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये वोल्टेज और ये है, तो अगर इसको हम ले सकते हैं, इसके बराबर क्या था, टोटल रेजिस्टेंस था, जेड था, इसके बराबर अंडर रूट के बराबर इसके। तो हमने जेड को रखा और ये हमारे पास टोटल, हमारे पास ये वोल्टेज ड्रॉप होगी वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, इसके द्वारा हम करंट को निकालेंगे तो क्या करेंगे, वी बटे जेड कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार सबको हम आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम अगर एंगल हमारे पास दिया नहीं है और वीएल का मान दिया हमारे पास और वी आर का मान अगर हमें दिया है रहेगा, और डायरेक्ट एंगल पूछेगा तो हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसको हम, इससे हम भाग दे देंगे तो वो निकल आएगा। या फिर हमें वीएल का मान भी नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इनको
फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आई वी एल बराबर क्या होता है, आई एक्स एल होता है, और वी आर बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आई से आई तो कट जाएगा क्योंकि करंट तो हमारे सेम है। ठीक है, बटे में क्या बचा है, एक्सएल बटे आर बचा है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हमारा 10 का मान आ जाएगा, 10 फाइव का मान हमारा आ जाएगा। अगर हमारा फाइव का मान इतना निकालना है तो 10 इधर लाएंगे तो 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, और पावर निकालने के लिए ये हमारे पास सूत्र रहेगा, P बराबर होगा वी आई cos फाइव क्या है, एक एक्चुअल में ये क्या है हमारे पास, ये हमारा पावर फैक्टर है। ठीक है, क्या है हमारे पास, पावर फैक्टर है। देखो, आर एल सीरीज सर्किट में करंट हमेशा कैसे चल रही है, सेम चलती है, लेकिन हमेशा जो करंट रहेगी वो लेग करेगी, किससे लेग करेगी, वोल्टेज से लेग करेगी। जैसे मैंने आपको बोला था ये वाला, जैसे आर के अंदर हमारी करंट और वोल्टेज हमारी सेम चलेगी, इसी में चलेगी। लेकिन इसमें क्या करेगी, जैसे हमने करंट को इसमें माना, ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी, पीछे चलेगी, वीएल पीछे चलेगा, और इसका रेजिस्टेंस हम पूरा इसका निकालेंगे, दोनों का मतलब एवरेज कितना आ रहा है हमारा, दोनों इसको देखेंगे हम, एंगल। ठीक है, तो इस सर्किट में वोल्टेज और करंट के मध्य में एंगल कितना, 0 से ज्यादा रहेगा, लेकिन 90 से कम रहता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना है, 0 से ज्यादा रहेगा लेकिन 1 से कम रहेगा। इस सर्किट का औसत पावर शून्य नहीं होता, मतलब जो पावर खपत होगा उसमें शून्य नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ उसमें होगा, क्योंकि पावर फैक्टर पर उसका जो निर्भर रहेगा। ठीक है, अगर इसी रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, आर का मान दिया है 8 ओम, और एक्सएल का मान है हमारे पास 6 ओम है। ठीक है, और ये हमारे पास दिया है, रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अगर ऐसा रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए बोला तो डायरेक्ट हम आर इक्वलेंट ऐसा आर वन प्लस एक्स एल ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फेजर पे आता है, इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको हम जेड का मान निकालने के लिए ऐसा करेंगे, हमारे पास एंडर रूल में इसको करेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आर का मान कितना है, देखो आर का मान तो 8 है, 8 का स्क्वायर कर लिया, प्लस में हमने करा 6 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में इसको हमने लिखा 8 8 64, और 6 6 36 ही आ गए, इनको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ये कैसा आएगा, 10 का स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर ये करनी कट जाएगी, तो ये 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक हमारा न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल अगर मैं बताता हूँ आपको इसमें, तो दूसरा न्यूमेरिकल में क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस में आर में वी आर का मान दिया है। ठीक है, और ये किसका मान दिया है, वी एल का मान दिया है। तो इनको मान को ध्यान दीजिए। अब इसमें पूछा है, इसमें वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को पूछा, सप्लाई वोल्टेज के लिए भी मैंने जैसा हमने रेजिस्टेंस से निकाला ऐसा कैसा इसमें सूत्र के अंदर रखा हमने, वी स्क्वायर वी आर स्क्वायर का रखा प्लस वी एल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे इसका तो 4 चौक 16, तो ये 1600 हो जाएंगे। ठीक है, ये 1600 हो गए, और ये 30 है तो 900 हो जाएंगे ये टोटल, इसको हम ऐड करें तो कितना होगा, 2500 हो जाएगा। और 2500 किसकी वो रहेगी, तो ये 50 का यूनिट रहेगा। ठीक है, ये किसका, एंडर रूट 2500 है, 2500 देखो 5 तो ये हो जाएगा, एक जीरो ये आ जाएगा, तो ये 25 वोल्ट तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था आर एल क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया। एक मिनट टाइम देख लेता, ठीक है, टाइम मेरे पास कम है, अभी कॉलेज भी जाना है, इसलिए मैं अभी इतना ही करता हूँ, और शाम को फिर पावर फैक्टर हम पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अवश्य है भाई, ना तो उसमें खर्च है ना कुछ भी नहीं है, केवल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कर सकते हैं आप। ठीक है, यही चीजें आपको चाहिए, और आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक कमजोर है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप बता सकते हैं उस, और कमेंट कीजिए ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो ला सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।